नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला की इस ऑनलाइन क्लास में मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम देखेंगे करंट अफेयर की क्लास में जो 2024 के महत्वपूर्ण आपके त्योहार मनाए गए हैं या कोई महोत्सव है, फेस्टिवल वगैरह को आज हम बिल्कुल अच्छे से देखेंगे। और इसमें लगभग आप मान लीजिए कि 30 से 35 आपके फेस्टिवल और त्योहार हैं, बट हम चर्चा करेंगे लगभग 50 से अधिक की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे त्योहार हैं जो स्टेट से रिलेटेड, राज्यों से रिलेटेड बार-बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उनकी भी चर्चा हम साथ-साथ करते चलेंगे। तो सबसे पहले तो जो आप लोग अगर चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अगर सेशन आपको अच्छा लगे, तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और सेशन को शेयर भी कर दिया करिए। तो चलिए अब विलंब ना करते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो पहला आपके सामने जो पहला पर्व है, त्योहार है या है खोंगजोम पर्व। खोंगजोम पर्व यह मणिपुर में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक खोंगजोम की लड़ाई हुई थी। खोंगजोम की लड़ाई खोंगजोम खोंगजोम की लड़ाई हुई और यह खोंगजोम की लड़ाई अंग्रेजों तथा मणिपुर के लोगों के बीच में 1800 1891 में 1891 में लड़ी गई थी। अप्रैल माह में, ध्यान रखिए, अप्रैल माह में 1891 में आपका जो मणिपुर के लोग हैं और अंग्रेज हैं उनके बीच में यह लड़ाई लड़ी गई। तो उसी लड़ाई की याद में या समझ लीजिए कि जो युद्ध के वीर थे उनको समर्पित करने के लिए यह संगीत के रूप में, यह जो है संगीत, मैं समझ लीजिए संगीत संगीत की तरह से युद्धों को जो है समर्पित किया जाता है संगीत के रूप में। और इसमें वाद्य यंत्रों के माध्यम से इसमें खोंगजोम की लड़ाई की चर्चा के साथ साथ आपके रामायण महाभारत आदि की कहानियां भी सुनाई जाती हैं। तो खोंगजोम पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी खोंगजोम पर्व के और जो है उपलक्ष्य में एक खोंगजोम दिवस भी मनाया जाता है। खोंगजोम दिवस, और खोंगजोम दिवस मनाया जाता है अप्रैल 23 को। 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस भी मनाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो यह खोंगजोम की लड़ाई 1891 में अंग्रेजों तथा मणिपुर के लोगों के बीच में हुई थी। और इसमें क्या कि संगीतमय वर्णन किया जाता है खोंगजोम की लड़ाई को। साथ साथ में क्या महाभारत तथा आपके जो रामायण है उनकी भी कहानियां इसमें सुनाई जाती हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर बात करें तो मणिपुर में तमाम त्योहार और महोत्सव हैं, उसको फटाफट देखेंगे क्योंकि बार बार एग्जाम में ये सारे त्योहार और महोत्सव पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका संगई महोत्सव होता है। संगई महोत्सव संगई महोत्सव क्यों मनाया जाता है? तो संगई महोत्सव है जो मणिपुर का राज्य राज्य पशु है। राज्य पशु संगई संगई बोलते हैं उसको। यह एक प्रकार से हिरन है और यह बिल्कुल ही शर्मीला हिरन होता है, बहुत सीधा साधा, बिल्कुल मेरी तरह समझ लीजिए आप। तो यह शर्मीला हिरन है संगई। तो संगई उसी को यह समर्पित है महोत्सव और यह मनाया जाता है। और मणिपुर राज्य का यह सबसे बड़ा त्योहार है, सबसे बड़ा त्योहार है, आपको ध्यान रखना है। तो संगई महोत्सव, और यह प्रतिवर्ष 21 से 30 नवंबर के मध्य मनाया जाता है। 21 से 30 नवंबर, ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगर बात करें और भी कौन कौन से त्योहार हैं मणिपुर में, तो एक है लाई हरोबा। लाई हरोबा लाई हरोबा हरोबा है, हरोबा। तो लाई हरोबा जो है यह मणिपुर का जो है त्योहार है और इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वह है देवताओं का, ध्यान रखिएगा, देवताओं का आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद इसका शाब्दिक अर्थ है और यह मणिपुर में मनाया जाता है। आमोद प्रमोद है, ध्यान रखिएगा, देवताओं का आमोद प्रमोद। यह लाई हरोबा त्योहार का शाब्दिक अर्थ है। लाई हरोबा, संगई महोत्सव, और उसके बाद में एक त्योहार आपको ध्यान रखना है, चेरा ओबा। चेरा ओबा चेरा ओबा भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मणिपुर राज्य का जो नव वर्ष है, नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है यह त्योहार। तो यह भी ध्यान रखना है, चेरा ओबा। चेरा ओबा यह मणिपुर का जो है आपका नव वर्ष है। चेरा ओबा यह है
मणिपुर का क्या है, मणिपुर का यह नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नव वर्ष, नव वर्ष यानी न्यू ईयर। तो यह हैप्पी न्यू ईयर होता है, चेरा ओबा उसके रूप में मनाया जाता है। और यह अप्रैल में मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, सबसे बहुत अच्छी चीज इसमें है मुझे जो लगी, वह है सबसे अच्छी बात क्या, इसमें जो लोग होते हैं कैसे मनाते हैं त्योहार, लोग होते हैं वो पहाड़ियों पे चढ़ते हैं और ऐसा मानते हैं कि पहाड़ियों पे चढ़ने के बाद उनको वैसे ही ऊंचाइयां मिलेंगी जीवन में, उनको ऐसे ही सांसारिक जीवन में उनको ऐसे ही ऊंचाइयां मिलेंगी। और उसी की अपेक्षा करते हुए पहाड़ियों पर चढ़ते हैं। तो यह अप्रैल माह में मनाया जाता है और विश्वास लेके चढ़ते हैं कि उनको सांसारिक जीवन में ऐसे ही ऊंचाइयां मिलेंगी। तो निकटतम पहाड़ियां जो उनके आपके आसपास के जो भी क्षेत्र में उनके निकटतम जो पहाड़ियां होंगी उस पे वो चढ़ेंगे। और यह त्योहार नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ध्यान रखना है, चेरा ओबा त्योहार। ऐसे ही एक और त्योहार है मणिपुर का, हुआ है याओ सांग भी बहुत अच्छा त्योहार है। और यह फागुन माह फागुन माह जो आपका फरवरी फरवरी मार्च में पड़ता है। तो फागुन माह की पूर्णिमा के दिन यह मनाया जाता है। और इसमें 5 दिनों तक त्योहार चलता है, 5 दिनों तक। और इस त्योहार की जो सबसे खास बात है वह, कुछ लोग तो बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, काश मैं मणिपुर में होता। तो मणिपुर में आप नहीं हैं, अगर हैं तो आप जरूर आनंद ले रहे होंगे। तो इस त्योहार की जो सबसे खास बात है वह क्या है कि इसमें लड़के लड़के क्या लड़के जो है, लड़कों को तो क्या बताएं, मौका मिल जाए बस। तो लड़के जो है, लड़कों को क्या, लड़के और लड़कियां दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ पकड़ के जो है घेरा बनाती हैं और उसमें नृत्य करती हैं और गाने सुनाती हैं। आप कल्पना करिए कितना मनोरम दृश्य होगा। लेकिन आप मणिपुर में नहीं है, ध्यान रखिएगा, मणिपुर में नहीं है, अगर यूपी में है। और यूपी में कौन है ये आपको अच्छे से पता है। यहाँ पे बहुत भयंकर क्या होता है, बहुत भयंकर सुताई होती है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये मणिपुर में है। तो यहाँ पे लड़के लड़कियां इस त्योहार में, लड़के लड़कियां घेरा बना के एक दूसरे का हाथ पकड़ के क्या करते हैं, नृत्य करते हैं और साथ में संगीत जो है, गीत भी गाते हैं। यह उसी प्रकार का त्योहार है जैसे आप देखते होंगे गुजरात में डांडिया खेलते हैं। तो वहाँ, लेकिन वहाँ डांडिया से, आप समझ लिए, डांडिया से अच्छा मिलाप नहीं हो सकता। मिलाप तो हमेशा एक हाथ से तो दूसरा हाथ पड़ता है तभी होता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे यह बहुत ही प्यारा और मनोरम तथा सुखद पल भी होगा उन लड़कों के लिए जब एक लड़की की हाथ पकड़ के, यह आपके दृश्य की बात है। अगर आपकी सोच अच्छी है तो वहाँ पे आपका वह पल बहुत ही सुखद होगा। अन्यथा दूषित मानसिकता लोगों के लिए यह बिल्कुल नहीं है। तो दूषित मानसिकता वाले लोगों के लिए नहीं है, यह प्रेम सद्भाव का त्योहार है। इसमें लड़के लड़कियों का हाथ पकड़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और साथ में नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। तो याओ सांग त्योहार, ध्यान रखना है, याओ सांग त्योहार भी ध्यान रखना है आपको। और यह फरवरी मार्च यानी फागुन की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। तो मणिपुर के बहुत सारे त्योहार हैं, बहुत अच्छे अच्छे त्योहार हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और मणिपुर में ही एक कांग रथ यात्रा होती है, कांग कांग रथ यात्रा। या जैसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की यात्रा निकलती है, जगन्नाथ यात्रा बोलते हैं, यात्रा नहीं यात्रा, ध्यान रखिएगा। जो दक्षिण भारत में है उनको अधिकतर यात्रा, कहीं पे जतारा, यात्रा कहीं पे नहीं बोलते हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, जतारा या यात्रा। तो जो जगन्नाथ यात्रा होती है आपका उड़ीसा में, पुरी की जगन्नाथ यात्रा, ऐसे ही मेदराम यात्रा जो आपकी तेलंगाना में होती है, उसी तरीके की मणिपुर में कांग रथ यात्रा होती है। और इसमें भी जगन्नाथ भगवान की जो है यात्रा निकाली जाती है। और यह जो कांग है वह एक विशेष प्रकार की गाड़ी है, यानी जिसमें रथ समझ लीजिए, उसी को बोलते हैं कांग। कांग में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है। तो इसको भी ध्यान रखना है, मणिपुर का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। अब अगला आपके पास जो अगला उत्सव है वह है सागा दावा उत्सव। सागा दावा उत्सव जो है
यह सिक्किम राज्य का उत्सव है और इसमें क्या, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है सागा दावा। और यह मुख्यतः जो है महायान बौद्ध धर्म की, आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हीनयान तथा महायान। तो यह विशेषकर जो महायान शाखा के बौद्ध हैं उनके लिए यह त्योहार है। और यह त्योहार अगर बात करें तो यह इस दिन, यह पूर्णिमा को ही मनाया जाता है, पूर्णिमा को, तो ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा को मनाया जाता है। और यह पूर्णिमा को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भगवान बुद्ध थे उनका जन्म, मरण और ये ज्ञान की प्राप्ति, ये सब पूर्णिमा को हुआ था। तो इसीलिए भगवान बुद्ध के क्या, भगवान बुद्ध का जन्म ज्ञान की प्राप्ति तथा निर्वाण यानी मृत्यु, तो ये सब आपका 3 चीजें हो गई और ये सब पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो ये इसी त्योहार को जो है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल। लिख दे रहा हूँ, ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल बोलते हैं इसको, फेस्टिवल। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल इसको बोलते हैं जन्म। अगर बात करें तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ वो 563 ईसा पूर्व हुआ। और जो ज्ञान की प्राप्ति उनको हुई, ज्ञान की प्राप्ति को बोलते हैं संबोधि बोलते हैं। और जो उनकी मृत्यु हुई उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और आपको पता होना चाहिए कि जब बुद्ध जी घर त्याग कर बाहर निकले थे, यानी घर सांसारिक मोह माया को छोड़ के जब वो निकले, तो उसको, उस घटनाक्रम को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और ज्ञान की प्राप्ति संबोधि, और जो मृत्यु हुई परिनिर्वाण हुई। और उसके बाद में जो ज्ञान, उनका जो पहला उपदेश था, उपदेश को क्या कहा जाता है, उपदेश जो उन्होंने उपदेश दिया था, तो उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है। बुद्ध जी को निर्वाण की प्राप्ति कब हुई थी, तो इसको भी ध्यान रख लीजिए, 483 ईसा पूर्व। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था और ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सिक्किम के अन्य त्योहार की बात करें तो एक त्योहार है लोसार जो है यह तिब्बती नववर्ष होता है और यह आमतौर पर जब फरवरी के पहले दिन मनाया जाता है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सिक्किम का अगला जो त्योहार आपके सामने है वह है लोसार भी ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है लोसार। तो यह तिब्बती नववर्ष है, ध्यान रखिए, जो तिब्बती लोग हैं सिक्किम में वो मनाते हैं तिब्बती नववर्ष। और यह फरवरी का पहला दिन है, ध्यान रखिएगा, पहले दिन को यह मनाया जाता है। तो यह भी अच्छा त्योहार है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो लोसार भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सिक्किम का त्योहार। अगला जो है वह लोसूंग है। लोसूंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोसूंग त्योहार भी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है लोसूंग। तो इसको बोलते हैं लोसार, फिर उसके बाद है लोसूंग। तो यह त्योहार जो है फसल की जब कटाई होती है तो उस पर मनाया जाता है। और इसमें एक बहुत अच्छा नृत्य किया जाता है, नाच एक बहुत होती है बहुत अच्छी, उसको बोलते हैं चाम नृत्य। तो चाम नृत्य भी आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चाम नृत्य किसके द्वारा किया जाता है या किस त्योहार में किया जाता है, तो वह लोसूंग त्योहार में किया जाता है। उसके बाद में आपका एक त्योहार और है, यहाँ पे सिक्किम का ध्यान रखिए। त्योहार बहुत है लेकिन जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना है उन्हीं की चर्चा हम यहाँ करेंगे। तो एक है तिहाड़, या वह तिहाड़ नहीं है जिसमें जाने के बाद आदमी यह सोचने लगता है काश मैं यहाँ रहने से अच्छा ऊपर चला जाता। तो यह वह तिहाड़ नहीं है। तिहाड़ जेल जो दिल्ली में, वह है नहीं है, या जेल नहीं है,
यह तिहाड़ त्योहार है और यह त्योहार जो है आपका यह दिवाली जैसा प्रकाश उत्सव होता है। दीपावली जो होती है वैसे ही प्रकाश उत्सव है। कहाँ का? सिक्किम का। तो तिहाड़ को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बढ़ेंगे अगला। अगला जो त्योहार है आपके सामने वह है फूलदेई त्योहार। बहुत प्यारा त्योहार है और यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में कब मनाया जाता है? जब बसंत आता है। बसंत जब आता है तो वैसे ही बहुत ही दृश्य आपके मनोरम हो जाते हैं। बसंत, पतझड़ के बाद जब बसंत आता है तो सारी ओर चारों तरफ आपके अपने चौदिश हरियाली और बहुत सुंदरता लगती है। तो वही बसंत के आगमन पर यह फूलदेई त्योहार मनाया जाता है और यह उत्तराखंड में मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि आपका घर की चौखटों को फूलों से तथा गांव को बेहतरीन फूलों से सजाया जाता है। एक दूसरे को लोग खिलाते हैं, मिठाई देते हैं और इसमें एक देई देई नाम की खीर बनाई जाती है। देई नाम की खीर बनाई जाती है और इस खीर को गुड़ से बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, गुड़ से बनाया जाता है और इसको आपस में बांटते हैं लोग और बढ़िया से उत्सव मनाते हैं। तो फूलों से सजाया जाता है चौखटों को और गांव को सजाया जाता है और उसके बाद में देई नामक जो है खीर बनाई जाती है गुड़ से जौगरी से। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब उत्तराखंड के अन्य त्योहार, एक बहुत अच्छा त्योहार है उत्तराखंड में। उत्तराखंड वैसे ही बहुत प्यारा है तो वहाँ पे त्योहार भी बहुत प्यारे मनाए ही जाएंगे, यह स्वाभाविक सी बात है। तो वहाँ पे हरेला त्योहार मनाया जाता है। हरेला हरेला त्योहार मनाया जाता है और हरेला त्योहार बहुत अच्छा प्यारा त्योहार है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और एक उत्तराखंड में और त्योहार है, वह है बिनसार। बिनसार त्योहार बिनसर त्योहार और यह त्योहार जो है यह आपका बिंदेश्वर महादेव मंदिर, ध्यान रखिएगा, मेला एक तरीके से है। बिनसर मेला समझ लीजिए, मेला त्योहार, मेला उत्सव कुछ भी बोलिए आप, मेला है एक तरीके से। और यह बिंदेश्वर महादेव महादेव मंदिर जो है उसी में यह मेला लगता है। तो इसको भी ध्यान रखना है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो फूलदेई त्योहार हो गया आपका उत्तराखंड का। अब उसके बाद में आपके सामने है उगादी महोत्सव। उगादी महोत्सव जो है यह आपका चैत्र माह का जो है प्रथम दिन जब होता है तो यह तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक, यह उसका नव वर्ष, ध्यान रखिएगा, तमिल नहीं, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, इनका जो है आपका क्या होता है, इनका आपका नव वर्ष है। चैत्र माह का प्रथम दिन है और चैत्र माह का प्रथम दिन है और इसका उगादी अगर शब्द देखें तो ऐसे बना है, उगा प्लस आदि। आदि से तो आप जानते होंगे, आदि अंत, जिसका आदि है उसका अंत होना तय है। तो आदि क्या हुआ? आदि हुआ प्रारंभ, प्रारंभ। और उगा का अर्थ होता है तारों, तारों का मार्ग, तारों का मार्ग, ध्यान रखिएगा, तारों का मार्ग को बोलते हैं उगा और आदि को बोलते हैं प्रारंभ। तो इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो उगादी बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और यह आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में मनाया जाता है। ऐसे ही नववर्ष होता है एक आपका, जो नाम सुने होंगे, गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा भी मनाया जाता है। कहाँ पे गुड़ी पड़वा मनाया जाता है? महाराष्ट्र। ऐसे ही नववर्ष है वो भी। तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र तथा गोवा में मनाया जाता है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, गुड़ी पड़वा यह महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है। जबकि उगादी, उगादी नववर्ष है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में मनाया जाता है। तो उगादी को ध्यान रखना है। उगादी जो है वह आपका चैत्र माह के प्रथम दिन मनाया जाता है। अब अगला जो आपका त्योहार है वह है पोइला बैसाख। पोइला बैसाख यह नववर्ष है आपका। मुख्यतः जो है यह बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। हालांकि इसको जो है अगर बात करें तो यह मुख्यतः बंगाल में, पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। लेकिन जहाँ भी बंगाली हैं, जैसे त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट में, वहाँ भी यह मनाया जाता है। और यह बांग्लादेश में, बांग्लादेश में बांग्लादेश में भी मनाया जाता है, बांग्लादेश में भी। तो पोइला का मतलब होता है पहला, पहला, बंगाली में बोलते हैं पहला को पोइला, पोइला। तो पोइला का मतलब हुआ पहला, और पहला
पोइला बैसाख यानी बैसाख, तो यह बंगाली पंचांग का प्रथम दिन है, ध्यान रखिएगा, बंगाली पंचांग का प्रथम दिन है और यह बांग्लादेश में मनाया जाता है और आपका पश्चिम बंगाल में मुख्यतः मनाया जाता है और यह जो है त्रिपुरा आदि स्टेट में भी मनाया जाता है। अगर बात करें तो बांग्लादेश में यह 14 अप्रैल को मनाया जाता है, 14 अप्रैल का, और जो पश्चिम बंगाल और आदि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट हैं उनमें मनाया जाता है 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल को। तो यह भी ध्यान रखिएगा, पोइला बैसाख, पोइला बैसाख बंगाल का बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला जो आपका त्यौहार है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, यह कौन सा त्यौहार है इसकी बात कर रहे हैं हम, यह है चाप चारकुट। चाप चारकुट यह त्यौहार मिजोरम का है, मिजोरम स्टेट का, और यह चाप चारकुट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बार बार यह क्वेश्चन के रूप में बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। तो यह मिजोरम का त्यौहार है और मार्च में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मार्च में, मार्च में मनाया जाता है और यह एक बसंत का त्यौहार है। और इसमें क्या है कि झूम कृषि का, झूम कृषि जानते हैं आप कि नहीं जानते हैं? अधिकतर आपको झूम कृषि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा झूम कृषि होती है, और इसीलिए आज अगर हम IFSR जो आपकी इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट है, अगर उसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा वनों की कटाई यानी वना आच्छादन, वनावरण या वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा कमी जो है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में आ रही है, और उसका मुख्य रीजन है झूम कृषि। तो झूम कृषि में क्या होता है कि जंगलों को एक जगह साफ कर दिया जाता है, उसके बाद वहाँ खेती की जाती है, और पेड़ों को काट वाट के गिरा के एकदम हटा देंगे और फिर खेती करेंगे, और एक साल खेती करेंगे क्योंकि उर्वरता ज़्यादा उसमें होती नहीं है। एक दो साल करने के बाद उस भूमि से फिर दूसरी भूमि की तरफ जाएंगे, वहाँ की जो है पेड़ों को काटेंगे, साफ सफाई करेंगे और फिर वहाँ खेती करेंगे। तो झूम कृषि, जिसको स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, तो वही होती है। तो यह झूम कृषि का जो आपका झूम कृषि है उसके सबसे कठिन भाग का अंत है। ध्यान रखिएगा, यह जो त्योहार है चाप चारकुट, और चाप चारकुट का अर्थ जो होता है कि झूमिंग, झूमिंग के लिए जलाने हेतु जो कटे हुए बांस और पेड़ों के सूखने की जो प्रतीक्षा करते हुए मनाया जाने वाला त्योहार। आपको ध्यान रखना है, जैसे आपको काट पीट दिया गया तो जो भी कटे हैं पेड़, उनके सूखने का जो इंतजार है, प्रतीक्षा करते हुए मनाया जाने वाला त्योहार है। आप झूमिंग कृषि से रिलेटेड है, इसको आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही है, एक त्योहार और मनाया जाता है यहाँ पे मिजोरम में, पावलकुट। पावलकुट, पावलकुट में क्या होता है कि इसमें दिसंबर जनवरी में फसल कटाई के बाद यह मनाया जाता है। दिसंबर जनवरी में पावलकुट, दिसंबर जनवरी में मनाया जाता है पावलकुट, और यह कटाई का उत्सव है, यानी फसल कटाई का उत्सव है, फसल कटाई का उत्सव है। तो इसको भी अच्छे से आपको ध्यान रखना है। मिजोरम के ये त्योहार आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगला जो आपका है, अगला त्योहार है वह है आपका समक्का सरलम्मा जतरा। यह भी है जतरा यानी यात्रा, तो इसको ध्यान रखना। समक्का सरलम्मा जतारा यह तेलंगाना का त्योहार है, और यह क्या है, आदिवासी जो देवी हैं समक्का और सरलम्मा जो है यह इनकी पुत्री हैं। तो ध्यान रखिएगा, समक्का और सरलम्मा यह आदिवासियों की, वहाँ की मुख्यतः जो कोया जनजाति है वो उसकी जो है देवी है। हालांकि गैर कोया जनजातियां भी इस त्योहार में भाग लेती हैं, और यह यात्रा यानी यात्रा निकलती है, समक्का सरलम्मा यात्रा बोलते हैं, तेलंगाना में मनाया जाता है। और यह जो है, यह आप मान लीजिए कि अगर कुंभ की बात करें, कुंभ, कुंभ के बाद या मान लीजिए भारत का सबसे बड़ा जन समूह यहाँ पे एकत्रित होता है, सबसे बड़ा जन समूह यहाँ पे एकत्रित होता है। आप इसको दक्षिण का, आप इसको कुंभ भी बोल सकते हैं, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। समक्का सरलम्मा यात्रा, बहुत भयंकर भीड़ जुटती है इसमें, और यह त्योहार जो समक्का थी उनकी बेटी हैं सरलम्मा, सरलम्मा या इनका नाम सरक्का भी है, समक्का सरक्का भी बोलते हैं। समक्का सरक्का बोलिए या समक्का सरलम्मा बोलिए, तो सरलम्मा और सरक्का एक ही बात है।
तो समक्का समक्का की पुत्री है सरलम्मा या सरक्का। तो इसको ध्यान रखना, यह त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें यात्रा निकलती है। और मेदराम इसको इसलिए बोलते हैं, इसको मेदराम यात्रा भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको मेदराम यात्रा भी बोलते हैं, क्योंकि यह जो है मुलुगु जिला है, जो मुलुगु जिला है तेलंगाना का मुलुगु जिला, वहीं पर मेदराम से इस यात्रा की शुरुआत होती है। मेदराम से इस यात्रा की शुरुआत होती है, इसीलिए इसको मेदराम जतारा भी बोलते हैं या यात्रा। मेदराम यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, समक्का सरलम्मा के नाम से ही भारत की केंद्रीय जनजातीय यूनिवर्सिटी पिछले वर्ष ही बनी थी। समक्का सरक्का समक्का सरक्का साथ साथ हैं, इनको हटाना नहीं है, क्योंकि एक माँ है, एक बेटी है, माँ बेटी है, देवी के रूप में पूजी जाती हैं। तो इन्हीं के नाम पे जो है केंद्रीय है, ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने संशोधन किया था इसमें पिछले वर्ष और विधेयक पास करके इसको केंद्रीय यूनिवर्सिटी, कौन सी, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय यूनिवर्सिटी है, जनजातीय, ध्यान रखिएगा, जनजातीय यूनिवर्सिटी है। और यह वही मुलुगु जिले में ही यह यूनिवर्सिटी बनाई गई है। तो इसको भी ध्यान रखना है अच्छे से। और यह हर 2 साल में 4 दिवसीय त्योहार है, हर 2 साल में मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, समक्का सरलम्मा जतरा बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा इवेंट है इसमें, और बहुत लोग भागीदारी इसमें करते हैं। कोया जनजाति मुख्यतः, लेकिन कोया के अलावा भी खासकर कोया के जो पुरोहित हैं, कोया पुरोहित वही इसका अनुष्ठान सारा कुछ करते हैं, लेकिन इसमें गैर कोया जनजातियां भी शामिल होती हैं। तेलंगाना के लगभग सभी निवासी इसमें शामिल होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है समक्का सरलम्मा जातरा, तेलंगाना का है। उसके बाद आपका जो 37वां सूरजकुंड मेला है, यह हरियाणा में होता है और यह फरीदाबाद में, हर बार जो है फरीदाबाद में ही यह त्योहार चलता है, फरीदाबाद में। और इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, इसमें त्योहार, ये मेला जो है, यह नहीं पूछा जाता, कभी नहीं पूछा जाता। पहले पूछा जाता था कि कहाँ लगता है, लेकिन चूंकि यह हर वर्ष वही लगता है, तो इसलिए यह कहाँ लगता है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस त्योहार में एक होते हैं पार्टनर कंट्री और एक होता है थीम स्टेट। तो इस बार जो 37वां था, इसमें पार्टनर कंट्री था, आपका पार्टनर जो कंट्री था वह था आपका तंजानिया, ध्यान रखिएगा, तंजानिया था। और जो थीम स्टेट था वह था आपका गुजरात, तो गुजरात था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इम्पोर्टेंट कम है कि ये मेला कहाँ लगता है, इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो पार्टनर कंट्री था वह कौन था और जो थीम स्टेट था वह कौन था। तो इसको ध्यान रखना, 37वें सूरजकुंड मेले को फरीदाबाद हरियाणा में लगता है। उसके बाद है आपका गणगौर उत्सव, यह फैक्ट है सीधा, और राजस्थान में यह होता है। ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, यह भी बीकानेर आपके राजस्थान उस वहाँ पे होता है। फिर अगला है खुबानी खिलना महोत्सव, या लद्दाख में है। इन सब में दूसरे ये जो एक दो हैं, इनमें कुछ बताने वाला नहीं है भाई। ऊंट महोत्सव है, तो ऊंट का महोत्सव होता है, कहाँ होता है, बीकानेर में होता है। गणगौर उत्सव है, या भी राजस्थान में होता है। उसके बाद आपका जो अगला है तवी महोत्सव, आप जानते हैं तवी और सरस आजीविका मेला। सरस आजीविका मेला का जो दूसरा संस्करण था वह जम्मू कश्मीर में हुआ। और तवी महोत्सव, जम्मू तवी एक्सप्रेस चलती है, तवी महोत्सव इसी तरीके का आप ध्यान रखिए, तवी महोत्सव। तो इसको यह और सरस आजीविका मेला का जो दूसरा संस्करण था वह भी जम्मू कश्मीर में हुआ। उसके बाद है अट्टुकल पोंगल पारूमला, अट्टुकल पोंगल त्योहार होता है एक केरल में, इसको ध्यान रखना है। और उसके बाद में परूमला पेरोनल उत्सव, यह भी केरल में हुआ। और उसके बाद में आपका जो है 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, यह इस बार मनाया गया है। इस महोत्सव का आयोजन तिरुवनंतपुरम केरला में यह भी हुआ। उसके बाद केला उत्सव, केला वही बनाना खाने वाला, तो उसका जो उत्सव हुआ वह
बुरहानपुर मध्य प्रदेश में हुआ है। और फिर नागी पक्षी महोत्सव, जैसा कि नागी नकटी, ये 2 पक्षी महोत्सव, ये पक्षी अभयारण्य है और ये जमुई बिहार में इनका महोत्सव का आयोजन हुआ। और आपको अच्छे से पता होगा इसी वर्ष नागी नकटी को रामसर साइट्स के रूप में भी इसकी घोषणा की गई है, तो इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद है दोस मोचे महोत्सव, यह जो है लेह लेह लद्दाख में लेह में मनाया जाता है। और उसके बाद है ममनी खाद्य महोत्सव और मोनलम चेनमो महोत्सव, मोनलम चेनमो महोत्सव और ममनी खाद्य महोत्सव। बस फैक्ट है सीधा, आपको ध्यान रखना है, यह लद्दाख में है। और फिर है चौथा चौथा आपका जो राष्ट्रीय चिल्ला पक्षी महोत्सव, यह उड़ीसा में मनाया गया। और उसके बाद अगला है 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव, यह चंडीगढ़ में मनाया गया है। और फिर है सुतूर यात्रा, सुतूर यात्रा यह मैसूर कर्नाटक में है। फिर काला घोड़ा कला महोत्सव, यह हर बार मुंबई में ही मनाया जाता है और अक्सर पूछा जाता है। और यह थाई पुसम त्योहार भी बहुत पूछा जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। उसके बाद डेजर्ट फेस्टिवल, इसमें भी कुछ बताने वाला नहीं है, आप जैसा कि ये सब फिक्स हैं। डेजर्ट जैसे डेजर्ट फेस्टिवल है तो आपको पता ही होना चाहिए कि रेगिस्तान जो है आपका ज़्यादातर कहाँ के राजस्थान में है, तो राजस्थान में है तो वहीं डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कभी भी राजस्थान आपको नहीं दिया जाएगा कि डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो राजस्थान नहीं ध्यान रखना है, आपको जैसलमेर ध्यान रखना है। ऐसे ही ऊँट अगर महोत्सव पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो राजस्थान आपको नहीं याद रखना है, बीकानेर याद रखना है। ध्यान रखिएगा, कभी भी राजस्थान मत याद करिएगा, ये आपका जगह याद रखिएगा, यही पूछा जाता है, राजस्थान कभी नहीं दिया जाएगा, ये अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। गोले मेला यह महोत्सव यह ऊधमपुर जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। तो ये सारे त्योहार और महोत्सव थे। और कुछ त्योहार और महोत्सव फटाफट लिखूंगा, उसको आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको देखना है आपको अच्छे से। पहले मैं इनको थोड़ा सा रब कर देता हूँ और उसके बाद में डिटेल में हम कुछ ज़्यादा नहीं 5-6 हैं उनको हम फटाफट करेंगे और उसके बाद हमारी ये क्लास संपूर्ण हो जाएगी। तो इसमें 2024 के साथ-साथ मैंने जैसा बताया कि जो स्टेट से रिलेटेड कुछ आपके अदर फेस्टिवल या महोत्सव हैं या त्योहार हैं, मेला हैं, उन सब की चर्चा हम करेंगे साथ-साथ, ताकि एक क्लास में संपूर्ण हो जाए। तो 2024 का करंट के साथ-साथ आपको कुछ स्टैटिक ध्यान रखने हैं जो हमेशा मनाए जाते हैं। तो इसमें जैसे आपका कुछ फटाफट मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव, 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसको ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह नासिक में मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? नासिक महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में, यह ध्यान रखना है। कौन सा? 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव, यह कहाँ मनाया गया? यह आपका मनाया गया है आपका नासिक महाराष्ट्र में। ऐसे ही एक आपको ध्यान रखना है, नववां पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव। और यह पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? नववां आपका अरुणाचल में मनाया गया। अरुणाचल हॉर्नबिल महोत्सव अलग है, पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव अलग है। इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि यह अक्सर कन्फ्यूज करता है। पक्के पागा हॉर्नबिल यह अरुणाचल में मनाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। जबकि जो हॉर्नबिल, सिर्फ हॉर्नबिल, ध्यान रखिएगा, सिर्फ हॉर्नबिल महोत्सव अगर पूछ लिया जाए, हॉर्नबिल एक्चुअली एक पक्षी है, तो उसी की महोत्सव यह मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल अगर महोत्सव पूछा जाएगा तो यह नागालैंड में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और पक्के पागा आपको ध्यान रखना है, पक्के पागा एक्चुअली एक टाइगर रिजर्व है अरुणाचल में। और यह त्योहार इसलिए इसी टाइगर रिजर्व में मनाया जाता है क्योंकि जो नीसी जनजातियां हैं, नीसी, मैंने पढ़ाया था जनजातियों पर, जब मेरी एक बार बात हुई थी, जब मैं जीआई टैग पढ़ा रहा था उस टाइम पे, जो अरुणाचल की जितनी जनजातियां हैं, नीसी, मोनपा आदि, ये सब उनकी जनजातियों के जो परिधान हैं, कपड़े हैं, वस्त्र हैं, उनको जीआई टैग लगातार दिए गए हैं। तो नीसी जनजाति के बारे में मैंने बताया था
तो निसी जनजाति हैं जो या हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण के लिए बहुत इन्होंने काम किया है। तो उन्हीं का यह उत्साहवर्धन समझ लीजिए करने के लिए यह पक्के पौगा जो टाइगर रिजर्व है उसी में यह महोत्सव मनाया जाता है। जबकि हॉर्नबिल महोत्सव जो है यह नागालैंड में मनाया जाता है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड। और नागालैंड में एक रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल भी मनाया गया है। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, ऑरेंज फेस्टिवल क्या, रुसोमा ऑरेंज संतरा भाई, संतरा ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया है। और यह कहाँ मनाया गया है? नागालैंड में मनाया गया है। आपको क्या पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे एक संतरा है, उसको जीआई टैग यानी भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ था, पिछले वर्ष शायद हुआ था। और उस संतरे का नाम है, उस संतरे का क्या नाम है भाई? उस संतरे का नाम है तमेंगलोंग, तमेंगलोंग संतरा, संतरा। और यह है मणिपुर का, मणिपुर का, इसको जीआई टैग मिला था। और यह रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल जो है यह नागालैंड में मनाया गया है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब एक चीज और ध्यान रखना है, सातवां जो गंगा गंगा महोत्सव है, गंगा मैया यानी गंगा नदी जी की जो है गंगा महोत्सव मनाया गया सातवां। और गंगा महोत्सव के साथ साथ हिम महोत्सव, गंगा महोत्सव, गंगा महोत्सव और इसी के साथ आप हिम महोत्सव भी ध्यान रखिए। हिम, हिम है, हिम, हिम महोत्सव, यह दोनों मनाए गए हैं कहाँ पे? दिल्ली में, दिल्ली में। और यह जो गंगा महोत्सव है इसका सातवां संस्करण था, यह भी ध्यान रखिएगा। सातवां संस्करण गंगा महोत्सव का दिल्ली में मनाया गया है और दिल्ली में ही हिम महोत्सव भी मनाया गया है। तो इसको भी ध्यान रखना है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद 12वां दिव्य कला मेला, जो दिव्यांगों के लिए मेला लगता है, दिव्यांगों के लिए, इसको बोलते हैं दिव्य कला मेला, दिव्य कला मेला 12वां दिव्य कला मेला। इसका कौन सा संस्करण? यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 12वां। और यह लगा है सूरत गुजरात में, 12वां कहाँ पे लगा? सूरत गुजरात में, सूरत गुजरात। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो इतने हो गए लगभग, बहुत अच्छे से इसको आपको ध्यान रखना है। और दिल्ली में, दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव, आत्मनिर्भर भारत उत्सव और आदि महोत्सव, दो चीजें दिल्ली में और भी आपको याद रखनी है। आदि महोत्सव जो जनजातियों से संबंधित है, आदि जनजाति मंत्रालय द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है आदि महोत्सव को। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर महोत्सव 2024। और दूसरा है आदि महोत्सव जो जनजातियों के शिल्प इत्यादि से लगाए जाते हैं आदि महोत्सव में। तो यह भी दोनों दिल्ली में, इनको भी ध्यान रखना है दिल्ली में। और उसके बाद में आपका एक चीज और ध्यान रखना है आपको अच्छे से, वह है चंदुबी महोत्सव, चंदुबी महोत्सव, 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 महोत्सव। और उसके साथ साथ एक महोत्सव और यहाँ मनाया गया, वह है कार्बी, कार्बी, कार्बी युवा महोत्सव। कार्बी आंगलांग जिला भी है, आपको ध्यान रखना है। कार्बी, कार्बी युवा महोत्सव, महोत्सव, ये दोनों आपके कहाँ पे? असम में। तो अच्छे से ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। क्या? चंदुबी महोत्सव तथा कार्बी युवा महोत्सव, ये दोनों असम में। 27वां अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव या नासिक में, महाराष्ट्र में। आत्मनिर्भर महोत्सव तथा आदि महोत्सव, आदि महोत्सव का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जाता है और यह दोनों दिल्ली में किया गया। हिम महोत्सव, गंगा महोत्सव, हिम महोत्सव, गंगा महोत्सव, यह भी दिल्ली में किया गया। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। और अब गंगा सागर मेला और मतुआ धर्म महामेला, यह भी दो हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। गंगा सागर मेला और मतुआ महामेला, यह दोनों पश्चिम बंगाल में आयोजित किए गए। तो उसको भी मैं बता दे रहा हूँ, गंगा सागर और मतुआ धर्म महामेला।
मतुआ धर्म महामेला। और दूसरा कौन सा है? गंगा सागर। ये तो हमेशा लगता ही है, गंगा सागर मेला। मतुआ धर्म महामेला और गंगा सागर मेला है, दोनों पश्चिम बंगाल। तो ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। और एक आपको ध्यान रखना है कि 9वां अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव, 9वां अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा यानी बैलून, 9वां अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव। और इसी के साथ वो भी लिख दे रहा हूँ, इसी के साथ लिख दे रहा हूँ जल्लीकट्टू। आपको जानते ही होंगे जल्लीकट्टू महोत्सव। यह भी कहाँ पे? ये दोनों आपके तमिलनाडु। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अब लगभग कंप्लीट है, अब यहीं पे हम इसकी समाप्ति करेंगे। अब कुछ मुझे तो नहीं लगता आपका कुछ बचा है यहाँ पे। एक और आपको ध्यान रखना है, एक और बताऊंगा बस, एक और। वह कौन सा है? वह है 82वां भारतीय इतिहास कांग्रेस। और एक दो और बता दे रहा हूँ फटाफट। 82वां अंतर्राष्ट्रीय इतिहास कांग्रेस, इसका आयोजन तेलंगाना में किया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और 82वां अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इतिहास महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तेलंगाना में। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद एक और ध्यान रखिए, राहगीरे आनंद उत्सव। राहगीरे आनंद है, उत्सव है, आनंद भी है और उत्सव भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उज्जैन में हुआ। तो इसी के साथ हम आनंद और उत्सव मनाते हुए आज की चर्चा हमारी यही समाप्त होगी। बिल्कुल कंप्लीट जो आपके फेस्टिवल हैं या कोई उत्सव हैं या महोत्सव हैं या मेले हैं, जितने भी थे जो करंट न्यूज़ में थे, उनके साथ साथ मैंने जो स्टैटिक हैं उनको भी यहाँ पे बताया है। कंप्लीट आपका लगभग एक डिटेल में आपको कोशिश किया है हमने। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो आप लोग इस सेशन को शेयर भी किया करिए भाई। आप लोगों का सहयोग बहुत ही हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है, बहुमूल्य है। आप शेयर करते रहिए। साथ में अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। जैसे खाना खाना और बाबू को खिलाना, बाबू ने खाना खाया यह पूछना आप नहीं भूलते हैं, वैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना। जैसे आप पूछते हैं बाबू ने खाना खाया कि नहीं, तो खाना अगर बाबू ने नहीं खाया होगा, अगर आपने नहीं पूछा तो बाबू उस दिन क्या दूसरे की बाबू हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग नहीं बोलते हैं। तो बाबू ने खाना खाया जैसे ही आप नहीं बोलते हैं, वैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करना और आपको शेयर करना बिल्कुल अगर अच्छा लग रहा हो। देखिए पूरा मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है। देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग हैं वह देख के बिल्कुल निकल लेते हैं। वॉच टाइम देखिए मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मुझे पता है कितने लोग देखते हैं, कितना वॉच टाइम जाता है, सब कुछ दिखता है मुझे। तो देख कर लोग निकल जाते हैं, पता नहीं हेजिटेशन है उनको या बेचारे भूल जाते हैं। तो उन्हीं बातों को मैं याद दिलाने के लिए बार बार ये आप लोगों से कह रहा हूँ। तो भूलना नहीं है। आप लोग चैनल बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं, मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और साथ में आप लोग क्लास को शेयर भी करते रहा करिए। तो अब चर्चा होगी यही समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक पे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।